Assalamualaikum to everyone. This is Dr. Starry Star and welcome back to a new video. So in this video, we will discuss about the premium entry execution and market. So इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम बिल्कुल प्रीमियम लेवल का मास्टर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरीके से इंस्टीट्यूशनल के तरीके से मार्केट में किस तरीके से एंट्री लेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्लाइड से समझाऊंगा क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से हम यूज करेंगे, इसकी जरूरत क्यों आती है, कौन सी कैंडल की कंफर्मेशन जरूरत होती है और स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास है कि हमें जो प्रीमियम लेवल की मास्टर लेवल की एंट्री, इस वीडियो की एंट्री मॉड्यूल की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब एंट्री टाइम में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के तरीके इस वीडियो में मैं आप लोगों को इजी समझा दूंगा और जो प्रीमियम एंट्री एग्जीक्यूशन है वो सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स एंट्री टाइम में होते हैं उसका सलूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एंट्री के टाइमिंग में प्रॉब्लम आती है कि मोस्ट ट्रेडर्स एंटर टू अर्ली, यानी बहुत से ट्रेडर हमारे पास टाइम से पहले ही मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर रियल मूवमेंट आने से पहले मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले लेती है, इसके स्टॉप लॉसेस हंट कर देते हैं। दूसरी नंबर पर हमारे पास मोस्ट ट्रेडर्स एंटर टू लेट। अब इसमें कुछ ट्रेडर्स बहुत ही ज्यादा लेट एंट्री करते हैं। अब थर्ड नंबर पर नो कंफर्मेशन बिफोर एंट्री, यानी एंट्री से पहले इसको कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल की कंफर्मेशन नहीं मिली होती और एज ए लिक्विडिटी मार्केट में ये एंटर हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर इमोशनल एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स, यानी मार्केट में अपने इमोशन के बेस पर एंट्री लेते हैं। अब इमोशन के बेस पर एंट्री किस तरीके से लेते हैं, एंग्री मोड, रिवेंज मोड, उसके अलावा मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडर बिगिनर कहता है कि मेरा दिल कह रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी विदाउट ए प्रॉपर एनालिसिस, जो कि इमोशनल कंट्रोल में मैंने आप लोगों को उस क्लास में समझाया है। अब इसके बाद अब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट लेवल हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, यानी हम मार्केट में लिक्विडिटी की आइडेंटिफिकेशन करें, एरिया की आइडेंटिफिकेशन करें जहां से मार्केट में मूवमेंट्स आएगी एंड जहां पर हम मार्केट में देखेंगे कि हम एंट्री लेने के लिए कब तैयार होंगे, मार्केट हमें एंट्री कब दे रही है। तो इस फर्स्ट लेवल में आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास वेट बार क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर, यानी मार्केट अगर एज ए कंसोलिडेशन मूवमेंट कर रहा है तो छोड़ देना है, मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड को आप लोगों ने देखना होगा कि मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में मूवमेंट करे, या हायर हाइज बनाए या हायर लॉस बनाए। अब इसके बाद आइडेंटिफाई लिक्विडिटी जोन्स, इक्वल हाइज एंड लॉस। अब इसके बाद आपने मार्केट में आइडेंटिटी करनी है लिक्विडिटी जोन्स की या लिक्विडिटी पूल्स की, जो मैंने आपको बताया है कि लिक्विडिटी जोन से बिल्कुल इजी मेथड में इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस की एरिया पर पड़ी होती है या जहां पर लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगा रहे होते हैं। अब इसके बाद लाइव मार्केट में भी जाकर मैं आप लोगों को इसके लाइव एग्जांपल और समझाऊंगा। इसके बाद मार्क स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। लिक्विडिटी की क्लास में मैंने आपको बताया था या टॉप टू बॉटम एनालिसिस के क्लास में कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां पर पड़ी होती है, इक्वल हाइज एंड लॉस पर पड़ी होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स पर पड़ी होती है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर पड़ी होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि लेवल की आइडेंटिफिकेशन करें कि लिक्विडिटी पड़ी कहां पर है। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास आती है कि लिक्विडिटी स्वीप। अब ये सारे स्टेप्स हमारे द एंट्री प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर सॉल्व करेगी। दूसरे इंस्टीट्यूशनल किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मार्केट में एंट्री लेने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आज यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
अब फर्स्ट में हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है लेवल्स की एंट्री के लिए। सेकंड में हमने जो लिक्विडिटीज मार्क की होती है हायर हाइज या इक्वल हाइज इक्वल लॉज या ऑर्डर ब्लॉक्स या हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ये हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 में प्राइस मस्ट टेक लिक्विडिटी पर पहले प्राइस उस लिक्विडिटी को ले ले। स्टॉप हंट्स अबव हाइज बिलो लॉस, यानी मार्केट स्टॉप लॉसेस हंट करे नॉर्मल ट्रेडर्स की, बिगिनर्स की, या आप इसको रिटेल ट्रेडर्स की कह सकते हो। अब उसके बाद डू नॉट एंटर बिफोर स्वीप, यहाँ पे ये मैंने एक वार्निंग रखी है आप लोगों के लिए कि जब मार्केट की स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए, आपने लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप से पहले कभी भी मार्केट में एंटर नहीं होना है। अब कैंडल की कंफर्मेशन में हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, यानी जो उस लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो कैंडल्स लगे होंगे उन सब से हाई रिजेक्शन कैंडल होगी, सबसे बड़ी विक उसी कैंडल पर होगी जिसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन विक हम कहते हैं, और जो कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है। अब इसके अलावा हमें कंफर्मेशन कैंडल में एंगल्फिंग कैंडल चाहिए होती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल ना हो तो एंगल्फिंग कैंडल की कंफर्मेशन लेते हैं, या एंगल्फिंग कैंडल के बाद जो हम कंफर्मेशन लेते हैं वो होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, के उस डायरेक्शन में लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। अब इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केट में हमारे पास इसके कैंडल कंफर्मेशन की इजी मेथड में आप लोगों को बताता हूं कि अगर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसके बाद पहले हम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन विक का वेट कर ले, फिर उस कैंडल को एंगल्फ करने का वेट करें। जब एंगल्फ हो जाती है उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर ले। तो ये तीनों के तीनों कंफर्मेशन यहाँ पर कैंडल्स कंफर्मेशन में आ जाएगी। स्टेप 4 में रिटेस्ट एंट्री मॉडल, यानी हमारे पास हमने जो लिक्विडिटी स्वीप कर ली, उसके बाद कैंडल स्टिक कंफर्मेशन में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल देखी, उसको एंगल्फ किया, एंगल्फ के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक और रिजेक्शन कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होगी। उसकी रिटेस्ट होने पर हमने ट्रेड लेना है, फिर एंट्री करनी है मार्केट में। एंड इवॉइडेशन में अवॉइड चेसिंग ब्रेकआउट कैंडल्स, यानी जो रियल मूवमेंट होती है एंट्री के टाइम, जो रिट्रेसमेंट के टाइम से पहले एक फेक स्पाइक आती है मार्केट में, तो उन स्पाइक से आप लोगों को बचना है और फेक ब्रेकआउट टाइप की कैंडल्स को चेस बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसके बाद हमारे पास टिप्स में आती है कि सेशन टाइमिंग फिल्टर। हम जो ये इंस्टीट्यूशंस की ट्रेड लेते हैं, इंस्टीट्यूशन जब मार्केट में एंट्री करती है उसका टाइम भी मैटर करता है, उसके टाइम पर ही यही सब चीजें होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में एंट्री ले पाओगे। अब इसमें सबसे पहले बेस्ट ड्यूरिंग लंदन सेशन, यानी इंस्टीट्यूशन लंदन सेशन में आते हैं, तभी मैंने आप लोगों को लंदन सेशन यहाँ पर बताया है बेस्ट है। उसके बाद बेस्ट ड्यूरिंग न्यूयॉर्क ओपन, यानी जिस टाइम न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है पहले 2 आवर्स में, सिल्वर बुलेट आवर में या उसके बाद की आवर में जस्ट ये इंस्टीट्यूशंस एंट्री करते हैं, तो ये सेटअप्स आपने सिर्फ इन ही 2 आवर्स में देखनी होती है। अवॉइड लो वॉलेटिलिटी पीरियड्स, यानी इन दोनों सेशन के अलावा और इन दोनों सेशन के इनिशियली स्टार्टिंग के 2 आवर्स के अलावा आप लोगों ने ट्रेड बिल्कुल भी इस टाइप की सेटअप्स पर नहीं करना, क्योंकि इस टाइमिंग के अलावा इंस्टीट्यूशन कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं करते। अब इसकी नेक्स्ट टिप रिस्क कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन का मतलब है फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, यानी आपको जो मनी मैनेजमेंट के क्लास में, रिस्क मैनेजमेंट के क्लास में मैंने समझाया था कि पर ट्रेड अपने रिस्क फिक्स कर लो, तो आपने वही एक ट्रेड लगानी है। नो इमोशनल लॉट इंक्रीजेस,
आपने इमोशन के बेस पे लॉट साइज को इंक्रीज नहीं करना और स्टॉप आफ्टर डेली टारगेट। सेम रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूँ कि आपका टारगेट या एसएल जब भी हिट होता है तो आप लोगों ने वहां से ही मार्केट से एग्जिट करना है। प्रोफेशनल माइंडसेट मैंने आप लोगों को यह बताया है कि एंटर आफ्टर मैनिपुलेशन। जो पेक स्पाइक्स होती है, लिक्विडिटी ले ली जाती है, तो ये मैनिपुलेशन की मूवमेंट होती है। अब इस मैनिपुलेशन की मूवमेंट के बाद आप लोगों ने एंट्री करनी है मार्केट में। अब इसके बाद फाइनल मैसेज इस वीडियो का ये होगा कि परफेक्ट एंट्री के लिए, प्रीमियम एंट्री के लिए हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, उसके बाद लिक्विडिटी देनी पड़ेगी कि मार्केट लिक्विडिटी ले ले, और उसके बाद कंफर्मेशन हमने करना होगा। तो जब ये तीनों चीजें कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। अब लेट्स गो, चलते हैं हम लाइव मार्केट में। मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा कि हम यहाँ पे मार्केट में क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जाने के बाद मैं सिंपल आप लोगों को यहां से समझा दूंगा कि फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मार्केट में यहां पर हमने मूवमेंट कर ली, पहले हम मार्केट में आई बेस्ट एंट्री के रूल्स के लिए, ठीक है। ये हमारे पास एक मूवमेंट हो गई है, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रही है, ठीक है। अब इस डाउन ट्रेंड को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई को इजी बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कहा है कि सिंपल जो इंडिकेटर आप लोग लगाओगे उससे आप लोगों को हर चीज शो होगी। अब ये जो डाउन ट्रेंड था मेरे पास, इसमें मैंने आपको क्या कहा था, एंट्री के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है कि आपने मार्केट में इक्वल हाइस को टारगेट करना है, इक्वल हाइस को मार्क करना है, इक्वल लॉस को मार्क करना है लिक्विडिटी में। बट जो कि अभी डाउन ट्रेंड है तो हम इक्वल हाइस को मार्क करेंगे। इक्वल हाइस के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक्स होती है उसको मार्क करेंगे। एज ए ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने आपको कहा है कि जो लास्ट प्रीवियस कैंडल होती है किसी भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर से पहले, वही एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास एक रियल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जिसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा क्योंकि इसी से चेंज ऑफ करेक्टर एंड बाद में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। अब इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मार्केट में पहले तो इस इक्वल हाइस की लिक्विडिटी लेने की कोशिश करूंगा कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ले। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली है मार्केट में इक्वल हाइस की, जो कि लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी। तो लिक्विडिटी लेने के बाद मैं क्या करूंगा, मार्केट में पहले स्ट्रक्चर देखा, लिक्विडिटी देखी। अब मार्केट में स्वीप कैंडल, उसको एंगल्फ करने का और फिर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसकी लिक्विडिटी ले ली, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली, मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट होऊंगा। अब स्मॉल टाइम फ्रेम पे मैं क्या करूंगा, इसी एरिया से कोई ऐसी स्वीप कैंडल देखूंगा पहले जो एंगल्फ भी हो। एंगल्फ के बाद हमारे पास मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया। अब यहाँ पे टॉप पे मैं आया, ये कैंडल रही मार्केट की। अब यहाँ पे दोबारा ये इन्वर्टेड हैमर एक स्वीप कैंडल में काउंट होती है और साथ में ही डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल में एंगल्फ भी हो गई, उसके बाद भी एंगल्पिंग हो गई। इसका मतलब हमारी स्वीप कैंडल की कंफर्मेशन भी हो गई, एंगल्फ भी हो गई और लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर भी सेम हमने डाउन ही की दिया था, यानी हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। अब जस्ट एक कंफर्मेशन बाकी है कि हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे 1 मिनट की टाइम फ्रेम में। अब 1 मिनट की टाइम फ्रेम में यहां पे ये मार्केट आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऑर्डर ब्लॉक से हम एंटर कर सकते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट प्रीवियस कैंडल हमारे पास ये है, इसको मैं ब्लू कलर का कर दूंगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिससे हम एंट्री लेंगे। अगर इससे भी
और ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर जाना है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये नीचे वाला वर्क करेगा क्योंकि यही लास्ट कैंडल है जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के एरिया को प्राइस के हिसाब से टच किया है। तो अब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक रहा, यहाँ पे मार्केट आया तो यहीं से हमारे पास एंट्री बनती है। एक सही बेस्ट मेथड है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेंगे। इसकी प्रीवियस हाई, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की हाई, ये हमारी एसएल होगी। टारगेट होगा जो कि जितनी भी नीचे से मूवमेंट होगी, ठीक है, ये अब जितनी भी मूवमेंट है इसकी इंटरनल लिक्विडिटी की भी मैंने आप लोगों को इंडिकेटर बताया है कि जब आप खुद नहीं ढूंढ सकते तो इंटरनल लिक्विडिटी में एक यहाँ पे हमारे पास सीधा ये मूवमेंट है, उसके बाद ये है। तो यहां से स्ट्रक्चर ऊपर गया है तो इस पूरे स्ट्रक्चर के बीच में सिंपल एंड सिंपल ये एक ही लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अब अगर इसका मैंने आप लोगों को डिस्काउंट जोन बताया था तो क्या कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक से लेकर सीधे के सीधे बॉटम तक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे वो हमारे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से जो मेरी ट्रेड बनी, पहली हमारे पास यहाँ पे आएगी मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए, इंटरनल की पूरी लिक्विडिटी मेरी टीपी होगी। अगर इससे मैं थोड़ा जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ होगी इस डिस्काउंट जोन तक आने की टीपी। अब जैसे कि मैंने ये टीपी ड्रॉ कर ली और ये हमारे पास एक रियल मोमेंट आप लोग देख सकते हो। एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पे वही रूल अप्लाई किया है और टीपी डायरेक्ट के डायरेक्ट विन कर दी है। तकरीबन $500 की मूवमेंट है और कुछ 50,000 फिक्स है बिटकॉइन की। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को मेथड समझाया, इंस्टीट्यूशंस का यही मेथड होता है मार्केट में एंटर होने का, एंड यही एक प्रीमियम एंट्री एग्जीक्यूशन कहलाती है कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया और इसी स्टेप बाय स्टेप मेथड से मार्केट में इंस्टीट्यूशन एंट्री करते हैं। अब ये टाइमिंग अगर हम देखें तो आज सैटरडे है, इंस्टीट्यूशनल्स मार्केट में आती भी नहीं है, बट फिर भी सेम यहां से देखो तो किल जोन स्टार्ट होता है एनवाई सेशन का, और किल जोन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मार्केट जब एनवाई सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद इसी कैंडल की ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करने के लिए गई और फिर सीधा का सीधा डाउन मोमेंट आया। तो दैट्स कॉल्ड द प्रीमियम एंट्री एग्जीक्यूशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी, इससे आपने कुछ सीख लिया होगा इंस्टीट्यूशनल मार्केट में किस तरीके से एंट्री लेते हैं। और जितने भी ये बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं या जो खुद को ट्रेडर समझते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, इसको एज ए लिक्विडिटी यूज करके मार्केट में अपनी मूवमेंट बनाती है, अपनी पोजीशन बनाती है इंस्टीट्यूशनल। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे कर देना ताकि ऐसी कमाल की वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं आपको नई और एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।